हेलो दोस्तों, आइए आज हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अब तक हमने सोम में जो भी पढ़ाया वो स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। अब हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे। हुक्स लॉ के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ना सीखेंगे। फिर इस पर क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम ALD सीखेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बाद में। ओके, तो आइए चलते हैं स्ट्रेन के बारे में सीखते हैं। तो स्ट्रेन होती क्या है? स्ट्रेन होती क्या है? किसी बॉडी के बीमा में परिवर्तन, किसी बॉडी के बीमा में परिवर्तन, बीमा मतलब डायमेंशन में जो परिवर्तन होता है, ठीक है। किसी बॉडी के डायमेंशन में परिवर्तन तथा ओरिजिनल डायमेंशन का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? स्ट्रेन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। और जो स्ट्रेन होती है उसको एप्सिलॉन से या सो वाली किताब में उसी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्सिलॉन से या सो में जो आप पढ़ते हो उसमें ई से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो एप्सिलॉन या ई बराबर यानी स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या? अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, या इसी को बोल सकते हो इनिशियल डायमेंशन, यानी जो शुरुआत में बीमा रहेगी, ठीक है। जैसे समझो पहले इस बात को, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसको नहीं, इसको ये है, ठीक। इसकी डायमेंशन मान लो क्या हो, 10 हो। इस समय डायमेंशन कितनी हो? 10 mm हो। हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा खींचा तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? 12 हो गई। क्या हो गई? 12 हो गई। तो आपका चेंज इन डायमेंशन यानी डायमेंशन में चेंज कितना हुआ? 12 माइनस 10। कितना बाबू? 12 माइनस 10। तो इतना क्या आ गया आपका? चेंज इन डायमेंशन। क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमेंशन। अच्छा, ओरिजिनल डायमेंशन कितना इसकी थी? 10 थी। क्या थी? 10 थी। तो चेंज इन डायमेंशन यानी 12 माइनस 10 करोगे यानी 2/10 जो होगा यानी 1/5, उसकी क्या आएगी? स्ट्रेन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेन आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या कहा जाता है बाबू इसमें? इसकी कोई बीमा नहीं होगी। क्या? कोई बीमा नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जानते हो इसको क्या करेंगे, इसका अगर mm में है तो mm बट्टे आपका mm आएगा, तो mm से कट जाएगा तो इसकी बीमा तो बनेगी नहीं। हाँ, इसकी यूनिट होगी। कहोगे क्या होगी सर? mm/mm इसकी यूनिट हो सकती है, बस इसकी बीमा नहीं हो सकती। कभी भी अगर लिखता है किसी किताब में, कुछ किताबों में लिखता है यूनिटलेस होती है, ये वाला वर्ड बोलना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जब एग्जाम में बात हो तो उस पर टिक मार देना, ठीक है। वैसे यूनिटलेस नहीं होती, क्योंकि mm/mm होता है। अगर मीटर में लेते तो मीटर/मीटर होता है, सेंटीमीटर में लेते तो सेंटीमीटर/सेंटीमीटर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो स्ट्रेन आपको समझ में आ गई। क्या? चेंज इन डायमेंशन बट्टे ओरिजिनल डायमेंशन। अच्छा, ये 1D में भी हो सकती है, 2D में भी हो सकती है, 3D में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे? 1D कहेंगे। या इसको हम दाब रहे हैं, ये 10 था 8 हो गया तो इसकी मतलब क्या बोलते हैं, डायमेंशन में कमी आ रही है, तो यहाँ भी आपका हो गया तो 1D में हुआ। 2D में का मतलब क्या है? मतलब खींचा जा रहा है कोई एरिया, जैसे मतलब इसको खींचा जाए, एरिया इतना इतना मान लो 10 mm स्क्वायर है और खींचने पे इसका मतलब टेंसाइल फोर्स लगाया हमने, तो इसका जो एरिया है वो 8 mm स्क्वायर आ गया। तो क्या हुआ आपका? 2D में भी आपका स्ट्रेन आ गई, ठीक। ऐसे इसको पढ़ खींच दें पूरा तो इसका जो वैल्यूम आपका शुरुआती वैल्यूम मान लो कुछ और हो और बाद में खींच दें इसको तो वैल्यूम आपका बढ़ जाए। क्या? वैल्यूम बढ़ भी तो सकता है यार, बढ़ जाए तो उसके वैल्यूम में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि सर इसका मतलब स्ट्रेन 1D में भी होती है, 2D में भी होती है, 3D में भी होती है। कहेंगे हाँ बाबू ऐसा होता है, यानी ऐसे पर खींचने से भी होता है, दाबने से भी होता है, यानी टेंसाइल फोर्स लगने के कारण भी होता है, कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण भी होता है, ठीक। ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है।
टाइप्स ऑफ स्टेन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेन, टाइप्स ऑफ स्टेन। देखो जो डिप्लोमा की बुक होती है ना, उसमें क्या करता है, टाइप ऑफ स्टेन को बहुत मतलब बांटा रहता है फालतू का, लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, लेटरल स्टेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्टेन, है ना, ये सब टाइप बोलने लगता है, लेकिन वो उसमें नहीं होता है। ठीक, स्टेन मुख्य रूप से दो तरह की होती है। क्या होती है? दो तरह की होती है। क्या होती है? पहला होती है नॉर्मल स्टेन। क्या होती है दोस्त? नॉर्मल स्टेन, नॉर्मल स्टेन। ठीक, नॉर्मल स्टेन। दूसरी होती है आपकी क्या? शियर स्टेन, शियर स्टेन। आप लोग को याद होगा जब मैंने स्ट्रेस भी पढ़ाया था तो उसमें भी बोला था कि स्ट्रेस क्या होता है, मुख्य रूप से दो ही तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है और शियर स्ट्रेस होता है। तो ऐसे ही जो टाइप्स ऑफ जब स्टेन पढ़ेंगे आप, तो स्टेन भी दो तरह की होती है, नॉर्मल स्टेन होती है और शियर स्टेन होती है। ठीक है, अच्छा। अब मन में ये आएगा कि सर ये भी, इसमें भी टाइप होगा क्या? हम कहेंगे हाँ। क्या होगा बाबू आपका? इसमें भी दो टाइप बनेगा। क्या? टेंसाइल नॉर्मल स्टेन, टेंसाइल नॉर्मल स्टेन, और कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन, कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन। ठीक, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन। तो टेंसाइल नॉर्मल स्टेन होती है और कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन होती है। अब बात आएगी, आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात और समझाइए ना कि ये नॉर्मल स्टेन होता क्या है, नॉर्मल स्टेन होती क्या है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल स्टेन वह होती है जिसके शेप में चेंज होता है, नहीं साइज में चेंज होता है। क्या बाबू? साइज में चेंजिंग होती है। यानी अगर डिफॉर्मेशन यानी विरूपण, ठीक है, या चेंजेस जो आ रहे हैं उसके साइज में आ रहे हैं, तो उसे हम नॉर्मल स्टेन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल स्टेन कहेंगे। अब ये कहोगे सर ये टेंसाइल स्टेन क्या होती है? मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं। अब इसकी जो साइज क्या हो गई? बढ़ गई। तो किसके कारण बढ़ी? जब हमने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगा के खींचा तब बढ़ी, साइज में चेंजेज हुए। कैसी स्टेन है? नॉर्मल स्टेन। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, कंप्रेसिव फोर्स लगा के दाब रहे हैं, दाबने पे क्या हो जाए आपका, ये दब जाए। यानी आपका अगर मान लो 10 mm था तो 5 mm हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्रेसिव फोर्स के कारण ऐसा हुआ। तो इसको कह सकते हैं कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन। क्या कह सकते हैं दोस्त? कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन। ये बात समझ में आ गई क्या? कोई पूछे आपको कि नॉर्मल स्टेन क्या होती है, तो आप कहोगे नॉर्मल स्टेन वह होती है जिसमें साइज में चेंजेस होते हैं। किसमें? साइज में, साइज में आकार, साइज में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें साइज चेंज होती है। ये बात समझ में आई है ना? अच्छा, इसमें टेंसाइल स्टेन क्या होती है? टेंसाइल स्टेन में कि साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब टेंसाइल स्टेन जब भी होती है उस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हो, जिसके कारण उसका शेप में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं टेंसाइल नॉर्मल स्टेन। कंप्रेसिव स्टेन में क्या होता है? कंप्रेसिव स्टेन में जो अगर ऑब्जेक्ट है उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो, जिससे उसकी साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसलिए उसे कहते हैं कंप्रेसिव नॉर्मल स्टेन कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, अच्छा। अब दोस्त हमारे यहाँ पे क्या लिखा है? शियर स्टेन। क्या लिखा है? शियर स्टेन। तो देखेंगे कि शियर स्टेन क्या होती है। क्या? शियर स्टेन क्या होती है? शियर स्टेन में क्या होता है दोस्त? उसमें शेप में चेंज होता है। शियर स्टेन में क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है। यानी वह स्टेन जिसमें पूरा शेप ही चेंज हो जाए। क्या? शेप चेंज हो जाए, उसे कहते हैं शियर स्टेन। उसे क्या कहा जाता है? शियर स्टेन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हमने यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया, तो यहाँ जब फोर्स लगाएंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये मेरा चिकन, इसके पकड़ के यूँ खींचोगे तो क्या हो जाएगा? इसका शेप चेंज हो जा रहा है। तो जब शेप कहीं पे चेंज हो जाए तो उस प्रकार के स्टेन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शियर स्टेन कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बात ये है कि हमने ये चीज़ सीख लिया है कि जो स्ट्रेन होती है दो तरह की होती है मेन रूप से, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में साइज चेंज होता है, ठीक है, तो और शियर स्ट्रेन में क्या होता है, शेप चेंज होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेन होता क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन होता क्या है। आइए इसको मिटाएं, ठीक है, इसको मिटाएं। अच्छा, अगर आप चित्र बनाना चाहते हो तो आप इसका बना सकते हो। टेंसाइल स्ट्रेन में देखो आपका बॉडी ऐसे है तो बॉडी पे ऐसे आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स के कारण इसकी बॉडी क्या होगा आपका, ये आपका लंबाई बढ़ जाएगी। ऐसे कंप्रेसिव है ये बॉडी है, इस पर ऐसे फोर्स लगाओगे आप, इसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ये आपका इसका शेप बनिए आपका कम हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर 2D बनाओगे चीज़, मान लो कोई बॉडी है आपका यहाँ पे थी, ठीक है, ये बॉडी थी, इस पे ऊपर से फोर्स लगा तो ये बॉडी आपका ऐसे हो गई, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, इनमें साइज चेंज हो रही है। देखो इसमें क्या हो रही है, साइज चेंज हो रही है। तो जहाँ पे साइज चेंज होगा वो नॉर्मल स्ट्रेन, जहाँ पे शेप चेंज होगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम सीखेंगे क्या, नॉर्मल स्ट्रेन। तो हेडिंग डालेंगे नॉर्मल स्ट्रेन। आइए, तो नॉर्मल स्ट्रेन हम सीख चुके हैं क्या होती है, जिसमें साइज में चेंजेस होता है, उसे नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं। वो दो टाइप की होती है, शियर स्ट्रेन एंड वो टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन सीखते हैं। देखो मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ध्यान दीजिए रहता आएगा नहीं। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे हमने टेंसाइल स्ट्रेन लगाया, टेंसाइल फोर्स लगा। मान लो कोई पाइप है, समझ में, एक मतलब सर्कुलर शेप का कोई क्रॉस सेक्शन है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं P। इसका सेंटर मान लो ये आपका मतलब इसका ऐसे है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको पकड़ के खींचेंगे आप, अगर पकड़ के आप इसको खींचोगे तो क्या होगा, इसका डाया कम होगा, इसका डाया कम होगा। देखो बना रहे हो, पहले डाया मान लो क्या रहा होगा, डी रहा होगा, क्या रहा होगा, डी रहा होगा इसका डाया, ठीक है। और इसकी मतलब क्या बोलते हैं, पहले डाया चलो इसका क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, यहाँ फोर्स मान लो लगा P, ठीक है, यहाँ फिक्स है। पहले डाया जो डी ओ मान बोल देते हैं, इनिशियल डाया क्या है, डी आई बोलते हैं, नहीं लेंथ इसकी लेंथ मान लो क्या रहा होगा, येलो रहा होगा, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। बाद में इसकी जो फाइनल लेंथ आपकी हो गई है, कितनी हो गई बाबू, मान लो LF हो गई, क्या हो गई है, LF हो गई। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो ध्यान से, इसका जो डाया है, डाया में भी परिवर्तन हुआ, देखो ध्यान से। तो इसका डाया पहले ऐसे हो गया है, पहले डाया क्या था, वो ऐसे था, ठीक है। कलर यूज कर लेते हैं, ये डाया आपको समझो ये आपका ग्रीन वाला हो गया, ठीक। एक क्रॉस सेक्शन है इसलिए हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं। और जो फोर्स लगा है आपका, जो फोर्स P लगेगा वो ऐसे ही लगा होगा ना, लंबवत ऐसे लगा रहा होगा ना, यहाँ पे ऐसे, इस P यानी यहाँ प्लस P पे हम दिखा दे रहे हैं आपका फोर्स लगा हुआ, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब इसका जो आपका अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये शुरुआती डाया था, इनिशियल, जिसको हम DO बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फाइनल डाया क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, DI बोलो, समझ में आ रहा है। तो आपने क्या देखा, आप देख क्या रहे हो इस चित्र से, जब इस ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे है, ऐसे है, इसको यहाँ फिक्स है, इसको पढ़ खींच रहे हो तो लंबाई तो बढ़ रही है, देखो लंबाई बढ़ गई, LF हो गई, शुरुआत में इतनी थी, लंबाई बढ़ रही है लेकिन इसका डाया घट रहा है, इसका डाया घट रहा है, क्या है, डाया घट रहा है।
और हम जानते हैं, जब देख रहे हैं क्या यहाँ पे, अगर लेंथ बढ़ रही है, लेंथ में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। डायमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे ही अगर इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगता तो इसकी लेंथ येलो घटती, फाइनल लेंथ घट जाती, तो इसका डाया क्या हो जाता बाबू, बढ़ जाता। डाया क्या हो जाता, बढ़ जाता। और इसमें किसमें चेंजेज हो रहा है, देख रहे हैं हम, साइज में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है। और जहाँ साइज में चेंज होता है उसे क्या बोला जाता है दोस्त, नॉर्मल स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? बोलो बाबू, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अरे साइज चेंज होने का मतलब क्या, डायमेंशन चेंज होना। साइज चेंज होने का मतलब क्या, डायमेंशन का चेंज होना। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप बताओ इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे ही होगी। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे, तो जैसे ये आपका है तो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे ही तो आएगी, ऐसे होगी ना। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे होगी, तो लॉन्गिट्यूडिनल, इसको अब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस फोर्स लगा खींच रहे हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, पहले बताओ। उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है, इसी फोर्स का खींचा जा रहा है या मान लो दाबा जाता है। तो जब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे फोर्स लगा हुआ है जिसके कारण स्ट्रेन हो रही है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम यहाँ पे एप्सिलॉन एल से दर्शाएंगे, स्मॉल एल से, हमेशा स्मॉल एल से दर्शाएंगे। तो हम जानते हैं स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होगा। डेल्टा एल अपॉन एल होगा, यानी चेंज इन डायमेंशन बट्टे ओरिजिनल डायमेंशन एल होगा। तो डेल्टा एल क्या होगा बताओ, यहाँ पे एल एफ माइनस येलो और बट्टे क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक, बोलो, ये समझ में आया? ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसमें आएगी। क्या आएगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगी। ऐसे ही आप देखो बाबू, देखो एक शब्द और आता है जिसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे हम इसे पकड़ खींच रहे हैं तो एक डायमेंशन देखो आपका बढ़ रही है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में बढ़ रही है, लेकिन आपका उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, डायमेंशन घट रही है। डायमेंशन क्या हो रही है, घट रही है, तो उसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। अगर हम ये बात करें लेटरल स्ट्रेन की, LATERL, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन किसे दर्शाया जाता है, एप्सिलॉन हम बाबू कैपिटल एल से दर्शाएंगे। ठीक है, अपने सहजता के लिए हमेशा एप्सिलॉन एल कैपिटल से दर्शाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ भी चेंज इन डायमेंशन बट ओरिजिनल डायमेंशन होगा, लेकिन अब इस कंडीशन में जो हम बनाए हैं, इस कंडीशन में देख रहे हैं कि मतलब लेटरल स्ट्रेन में जो डायमेंशन है, जो साइज है वो घट रही है, और लॉन्गिट्यूडिनल में देखे तो क्या साइज आपकी बढ़ रही थी, इसलिए प्लस में आई है। तो यहाँ चूंकि घट रही है तो आपको देखते ही बन रहा है, इसलिए आपका माइनस लिखा जाएगा डेल्टा एल डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी और डी यू मतलब ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, अच्छा, अगर हम इसको देखें यहाँ से, अगर इसको लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे, आपका यहाँ से आप लिखेगा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा क्या आपका D2 नहीं डी यू माइनस डी आई, और बट्टे क्या हो जाएगा डी यू। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, यही लेटरल स्ट्रेन आपका पॉजिटिव होती कब, जब इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा होता है। तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने में क्या होता है, जो डाया आपका यहाँ पे मान लो 10 mm था तो हो सकता 12 mm हो जाता, लेकिन ये वाली जो लेटरल स्ट्रेन आपकी ये निगेटिव आती है।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो आगे बढ़े। बोलो यस या नो, प्लीज टेल मी, बोलो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नोट करने वाली बातें सिखाएंगे आपको। क्या नोट करने वाली बातें, ये सीखेंगे। इसको मिटाया आपको, तो इसमें हमने बातें बता दिया क्या, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे फोर्स लगेगा तो उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का स्ट्रेन आएगी, जिसे एप्सिलॉन स्मॉल एल से हमेशा डिनोट करेंगे। क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है इसलिए आपका डेल्टा अल्फा येलो जो होगा एल एफ माइनस येलो बट्टे येलो आएगा, यानी स्ट्रेन आपकी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेकिन इस एक्सिस के जो लॉन्गिट्यूडनल इसको ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, उसकी लंबाई में कमी आएगी। मतलब वो डाया पतला, जो डाया आपका 10 देख रहे हो सकता है 8 डाया हो जाए खींचने के बाद, तो आपका उसमें क्या होगा, डाया में कमी है, इसलिए माइनस लगाया डेल्टा डी अपॉन डी। अब उसका डी डेल्टा ये आप लिख सकते हो आराम से, आपका ये हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया दोस्त? चलिए आ गया होगा शायद। अब हम बात करेंगे क्या, कुछ नोट करने वाली चीज़ों के बारे में। क्या नोट करने वाली चीज़ें, थोड़ा सा देखिएगा। नोट करने वाली ये चीज़ें हैं, हमने क्या किया, यहाँ से एक क्या होगा 3D ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाए ऐसे, ठीक है, ये बनाया है ना। इसको हमने इधर फिक्स कर दिया। क्या किया बाबू, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। चलो आपको पूरा 3D की फील कराते हैं। ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक, इधर फिक्स है, इधर क्या है, फिक्स है, यानी ये ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा है। देखो ये ऐसे है, यहाँ पे फिक्स है, ये लंबाई होगी इसमें, ये ऊंचाई होगी इसमें, ये चौड़ाई होगी इसमें। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी। आप यहाँ से चलो, इसको हमने लंबाई बोल दिया, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, ऊंचाई बोल दिया। ये आपको क्या होगी बाबू, चौड़ाई होगी, जिसको 20 से रिप्रेजेंट किया गया है। चलो 20 रिप्रेजेंट, ध्यान देना बात को, 20 से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, अब देखिएगा यहाँ से, इस पर हमने क्या किया, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये इस पर हमने क्या किया, यहाँ से एक पी फोर्स लगा के खींचा, इस पर फोर्स लगाया पी, यानी ये ऐसे है, इस पर हमने पी लग फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक, पी फोर्स लगा के खींच रहे हैं। देखो हमारे जो 3D अगर इसको हम देखें तो ये आपका 3D आपका ऐसे ही बनेगा, 3D ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, 3D ऐसे बनेगा, जिसमें इसे हम क्या कहेंगे बाबू, वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको जेड एक्सिस बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पर अगर 3D में ही दर्शाना चाहें तो ये हमारा क्या होगा, ये ऐसे, ठीक, आपका ये ऐसे होगा, ये आपका ये वाली जो एक्सिस ऐसे जाएगी वो ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। अच्छा बताओ, अगर मैं मानूं कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्स ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस वही क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो बताओ फोर्स खिंचाव वाला है ना, टेंसाइल फोर्स है, तो लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, और टेंसाइल फोर्स को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो स्ट्रेन भी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए बताओ ये प्लस में आएगी कि नहीं आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, यानी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो क्या होगी दोस्त, पॉजिटिव आएगी। ये सब लंबवत होती है ना एक्सिस, इसलिए ऐसे बना दिया। अच्छा वाई स्ट्रेन, वाई मतलब क्या बोलते हैं कि एक्सिस पे क्या होगा आपका, निगेटिव आएगा, ये जो आएगा निगेटिव उसे हम लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, लेटरल, स्पेलिंग तो गलत नहीं, लेटरल, हाँ सही, लेटरल स्ट्रेन यहाँ भी मिलेगी। अच्छा जेड एक्सिस में भी बताओ कुछ कमी आएगी नहीं आएगी, आएगी, ये भी निगेटिव आएगी स्ट्रेन,
ये भी आपको क्या लेटरल स्ट्रेन ही बोली जाएगी। बात समझ में आई क्या, कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस आप इसको मानते हो, टेंसाइल फोर्स लगाते हो, तो इसमें जो आपका मतलब इसमें तो वृद्धि होगी इसलिए पॉजिटिव होगा, लेकिन दो अदर क्या होगी लेटरल स्ट्रेन मिलेगी जो दोनों निगेटिव होगी। और यहीं पे जोड़ते जाओ, अगर इसी में कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, पी का फोर्स आप कंप्रेसिव फोर्स ऐसे लगाते हैं, तो जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है वो माइनस में आ जाती है, और जो दोनों एक्सिस हो रहे उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में कमी आती इसलिए माइनस में रहती, और जो आपकी अदर जो एक्सिस है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वो क्या होती है पॉजिटिव हो जाती है। ये बात प्लीज समझ में रहेंगे आप, ठीक है। आइए तो अगर हम यहाँ पे यल के बारे में बोलें, यल में क्या होगा, तो यल प्लस डेल्टा यल हो जाएगा, होगा बोलो है ना। ऐसे ही बात करें हम बी के बारे में, ये जो बी है बता जो खींचेगा तो बी में कमी नहीं आएगी, तो क्या आ जाएगा बी में से डेल्टा बी को घटाने को मिलेगा। ऐसे अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ, यच मतलब हाइट के बारे में बात करूँ तो यच में भी कमी आएगी, डेल्टा एच आएगा। बोलो ये बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो फिर से समझाएं, नहीं समझ में आए तो फिर से समझाएं, बताइएगा। बोलो दोस्त समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लिए, इस चित्र के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, ये टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, तो इसके लिए अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालूँ, ई स्मॉल एल, हमने पहले बोला कि ई स्मॉल एल अगर लिखता हूँ तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आप समझेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा बाबू आपका डेल्टा एल अपान एल आएगा, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एल निकाल रहे हैं, लेकिन किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। चलो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा बताओ, वाई एक्सिस पे क्या आएगा डेल्टा एच अपान एच आएगा, डेल्टा एच अपान एच कर ले, लेकिन माइनस में, ये होगी लेटरल स्ट्रेन, क्या होगी लेटरल स्ट्रेन होगी। ऐसे ही डेल्टा एल कैपिटल में लिख रहे हैं लेकिन जेड एक्सिस पे दिखा रहे हैं, ये वाला बी, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई बी आएगा। ये दोनों क्या हैं, ये लेटरल स्ट्रेन है, ये क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिएगा आ रहा दोस्त। चलिए जब इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो यही ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसी पे कंप्रेसिव फोर्स लगा के देखते हैं, क्या देखते हैं कंप्रेसिव फोर्स लगा के देखते हैं क्या होता है। चलिए बोलिए समझ में आ रहा बाबू। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मिटाते हैं। कुछ चीज़ें मिटाने का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। देखो डायरेक्शन हमने इधर बना दी, यानी कंप्रेसिव नेचर का लगा दिया। पी तब भी लग रहा है लेकिन क्या है कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लगाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा बाबू, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में कमी आएगी और लेटरल स्ट्रेन में देखो यहाँ पे वृद्धि होगी और यहाँ पे वृद्धि होगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है, यस या नो, प्लीज टेल मी। समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब क्या होगा दोस्त, देखिएगा ध्यान से। अब क्या होगा, अब देखो जब इसको दाबा जाएगा ऐसे तो बताओ इसकी लंबाई में पूरी लंबाई जो है वो कम हो जाएगा ना, उसकी लंबाई आपकी कम हो जाएगी तो एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। ऐसे बी में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ऐसे ही एच में भी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, जो मैं बात पहले बोल चुका था, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप स्ट्रेन निकालते हो तो ई एल बराबर क्या आएगा, माइनस आपका आएगा क्या डेल्टा एल अपान एल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में, यानी दोनों, और जो वाई एक्सिस में और जो जेड एक्सिस में स्ट्रेन जो प्राप्त हो रहे हैं लेटरल स्ट्रेन है, दोनों क्या होंगी बाबू पॉजिटिव होंगी। बोलो ये दोनों केस समझ में आए। पहला केस था इसी ऑब्जेक्ट में हमने टेंसाइल फोर्स लगाया था तो एक्सिस पे दिखाया था क्या हो रहा कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों एक्सिस पे निगेटिव और लेटरल स्ट्रेन मिल रही थी, दिखा दिया।
फिर मैंने दूसरा केस बताया क्या, इसी पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने सारी बातें आपको अभी बात किया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिएगा दोस्त, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत तो है ही। और याद रखना हमेशा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो चाहे लेटरल स्ट्रेन हो, ये सब आपके होती है नॉर्मल स्ट्रेन के अंतर्गत आती हैं। और इसमें साइज में चेंजेज होते हैं। किसमें चेंजेज हुए हैं, देखो साइज में चेंजेज हुए हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपकी पूरा मुकम्मल है। ओके, चलिए अब हम केस 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू, केस 3 में। मिटाएं इसको, मिटाने जा रहे हैं। चलिए मिटाने जा रहे हैं। आइए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। क्या, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी एक्सिस यहाँ पे ऐसे है। ठीक, अरे ध्यान देना होता है। पहले तो इसका मतलब ये आपका बात समझो कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो था वो क्या था, ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक, अब देखो जब खींचा जाएगा, इसमें टेंसाइल फोर्स लगाया जाएगा ना, तो इसका डाया घटेगा। क्या होगा, डाया घटेगा। तो जब डाया ये घटेगा तो मैं मान लिया डाया आपका ये है, यानी ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ। अब बताओ, ये आपका आएगा ऐसे, जिसको हम एलएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलएफ, फाइनल लेंथ। ये ओरिजिनल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है, क्योंकि इस पर हमने फोर्स लगा के खींचा है। इस फोर्स का नाम हम अलग तरह से यूज करते हैं, जो पी है। क्या बाबू, पी। बोलो, ये समझ में आ रहा होगा शायद आपको। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मल स्ट्रेन निकालेंगे। नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब हुआ यहाँ पे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन बराबर क्या आएगा, देखो स्मॉल एल दर्शा रहा हूँ, पूरी किताब में वही दर्शाऊंगा। एप्सिलॉन एल बराबर क्या आएगा, डेल्टा एल, या नॉर्मल स्ट्रेन ही बोलो, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा एल अपान क्या होगा आपका, यल आएगा। यल ना बोल के इसको हम ओरिजिनल लेंथ बोल दे रहे हैं। ठीक है, अगर डेल्टा एल आप यहाँ निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, यल एफ माइनस यल ओ आएगा। बोलो, आएगा। डेल्टा एल का स्थान लिख दीजिए, यल एफ माइनस यल ओ बट्टे यल। अब देखो ध्यान से इसे थोड़ा और सॉल्व करो, यल एफ बट्टे येलो माइनस येलो बट्टे येलो, होगा कि नहीं होगा, ऐसे बताओ। अब दोस्त अगर इसे हल किया जाए तो देखो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा क्या, यल एफ अपान येलो माइनस 1, ये एप्सिलॉन बराबर हो रहा है। इसको आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन बराबर यल एफ अपान येलो। अगर यहाँ से यल एफ निकालते हो तो यल एफ बराबर अब मिल जाएगा आपका येलो इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया। ठीक है, क्या आया, जो आपके सामने है, जो आपके सामने है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया। क्या, ये आपका कंपटीशन में पूछ सकता है, इससे कई सवाल आप चुटकियों में लगा सकते हैं। बात मेरी समझ में आई। देखो अगर लंबाई दिया हो, स्ट्रेन दिया हो, नॉर्मल स्ट्रेन दिया हो, या जिसको आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हो दिया हो, तो आराम से आप फाइनल लेंथ फाइंड कर सकते हो। बोलो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात हमने नॉर्मल स्ट्रेन में क्या सीखा, एक चीज़ नोट याद रखने वाली, क्या कि इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है कि साइज में चेंजेज होते हैं। क्या होते हैं, साइज में चेंजेज होते हैं, शेप में चेंज नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप, only change in
साइज किसमें, नॉर्मल स्टेज में, क्या नॉर्मल स्टेज में। ठीक, ओके, ये बात समझ में आई। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ें कि शियर स्ट्रेन क्या होती है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या आपको भी दिक्कत होगा। तो अगले में की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्या, शियर स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और लोगों से करा भी दिया करो, ठीक, ताकि हमें इसका मोटिवेशन मिले, हम और चीज़ें आपको बनाएं। हमने एक गाना भी गाया था इसमें, देखो हम मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर नहीं, लेकिन जो भी मुझे आता है मैं वो करूँगा कैमरा के सामने, ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ ना तो उसे एक बार देख के मुस्कुरा सकूँ, कभी मैं ऐसे बोलता था, और मुझे एनर्जी मिल सके। और आपका साथ रहेगा तो हम सब करेंगे, जो कुछ जानते हैं सब अपलोड करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या शियर स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।